हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं पीई रेशियो की। शेयर मार्केट में पीई रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है और ये मोस्ट पॉपुलर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेशियो है। इसका पहले हम देखेंगे इसका फार्मूला वाइज में क्या होता है। पीई रेशियो मतलब प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर का प्राइस कितना है और उसी शेयर का अर्निंग कितना है, बस यही एकदम एकदम सिंपल सा फंडा है, प्राइस बाय अर्निंग। इसी को और आगे में हम एनालिसिस करके देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसा होता है। अब हम दो कंपनी लिए हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक, तो कंपनी ए का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपनी ए का प्राइस है 1000, कंपनी बी का और कंपनी बी का प्राइस है 2000 और उस दोनों का अर्निंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पी रेशियो जो निकल के आएगा वो कंपनी ए का निकल के आएगा 10 और कंपनी बी का निकल के आएगा 20। बस इसको बस सिंपली डिवाइड कर दिए हैं, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, तो यहाँ पर 10 निकल के आ गया और यहाँ पर 20 निकल के आ गया। पीई मतलब हम समझते क्या है, ठीक है भैया, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग तो होता है, लेकिन जब हम कंपनी को एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कंपनी के स्टॉक्स के बारे में यदि हम और डीपली जानने की कोशिश करेंगे तो पीई रेशियो मतलब मुझे क्या समझ में आना चाहिए। देखिए, यदि कंपनी ए का पीई रेशियो 10 है और कंपनी बी का 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी में किसी इन्वेस्टर को 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, 10 रुपये लगाने पड़ेंगे, तभी उसको 1 रुपया का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए राम नाम का आदमी है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी बी में, तो 1 रुपये कमाने के लिए राम को 20 रुपये उस कंपनी में लगाने पड़ेंगे, तभी जा करके वो 1 रुपया कमा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कंपनी ए में 10 रुपया में ही 10 रुपया लगाकर ही 1 रुपया मिल जा रहा है और कंपनी बी में हमको 20 रुपये खर्च करने पर हमको 1 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कंपनी ए हुआ सस्ता, ये हुआ सस्ता और कंपनी बी हो गया महंगा, ये थोड़ा कॉस्टली हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखिए कॉस्टली चीज़ भी लोग लेते हैं। ठीक है, कैसे हम ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, ब्रांडेड जूते लेते हैं, क्या सोच करके लेते हैं, वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होता है। कॉस्टली चीज़ ज़्यादातर टाइम टिकाऊ होता है और जो सस्ता चीज़ होता है वो ज़्यादातर टाइम सही नहीं होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, इसके बारे में और हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ए बी सी 3 कंपनी ले लिए हैं और इसका प्राइस हम इस बार कांस्टेंट रखे हैं और अर्निंग रखे हैं। देखिए, कंपनी ए का अर्निंग 5 है, बी का 10, सी का 20। तो जब हम डिवाइड करेंगे प्राइस में यदि हम अर्निंग को डिवाइड करेंगे तो हमको पी रेशियो कंपनी ए का मिल जाएगा 20, इसका 10 और सी का 5। मतलब कंपनी ए में हम 20 रुपये लगा करके 1 रुपये अर्न करेंगे, कंपनी बी में 10 रुपये लगा करके 1 रुपये अर्निंग करेंगे और कंपनी सी में 5 रुपये लगा करके हम 1 रुपया कमाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ए सस्ता कि महंगा, कंपनी ए हो गया महंगा, ये हुआ महंगा, ये हुआ कॉस्टली और सी हो गया महंगा, सी हो गया सस्ता, सॉरी। तो लोग क्या खरीदेगा, हमारा इंटेंशन तो यही रहेगा कि हम कम रुपया दे करके ज़्यादा रुपया कमाएं। हर किसी का यही इंटेंशन होता है, शेयर मार्केट में मन होता है कब पैसा हमारा डबल हो जाए, लेकिन थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है। ठीक, तो कंपनी जरूरी नहीं है कि कंपनी ए खराब ही हो, क्योंकि यहाँ पर कॉस्टली शेयर है। कंपनी बी हो सकता है कंपनी बी ही खराब हो, क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा है, पता नहीं कंपनी में कुछ घालमेल तो नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया हम यही देखेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस में हमें यही पता चलता है कि कंपनी ए का शेयर महंगा है और कंपनी सी का शेयर सस्ता है। देखिए, जब स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं तो हर एक एंगल से उसको एनालाइज करना चाहिए, तभी जा कर के आप एक अपना व्यू बना पाएंगे। आपका नज़रिया क्या है उस स्टॉक के बारे में, उसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महंगा स्टॉक भी है, ठीक है, कोई स्टॉक बहुत महंगा है लेकिन वो भी लोग खरीदते हैं, ठीक है, उसका पी बाई रेशियो ज़्यादा आता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का पी बाई रेशियो आ गया आपको 100 रुपया, ठीक, 100 पी बाई रेशियो आ गया, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी में हम 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी किसी का आ जाएगा मान लीजिए 200 रुपया, तो 1 रुपया कमाने के लिए हम 200 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का पी बाई रेशियो 26 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन किसी किसी कंपनी का मान लीजिए 60 है, 70 है, 80 है, 100 है,
मतलब ऐसा क्यों रखा गया है उसे 100, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। तो क्या सोच के लोग खरीदते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, ठीक है। यही सब रीजन है 4-5। देखिए उस कंपनी, वो कंपनी क्या डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कंपनी फ्रीली काम कर रही है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज नहीं है। इसका मतलब कंपनी ग्रो करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बाद में डेप्ट भी ले करके ग्रो कर सकती है। यदि अभी अभी फिलहाल तो वो डेट फ्री है। कंपनी के पास कैश रिजर्व होना चाहिए। कैश रिजर्व इसलिए जरूरी है क्योंकि मुश्किल समय में वही कैश रिजर्व काम करता है। तो ये है, कंपनी का मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि कंपनी में बैठे लोग किस टाइप के हैं, किस नेचर के हैं, और वो कैसे चला रहे हैं। हर एक कंपनी का इंटरनेट पर आपको सीईओ मिल जाएंगे, ठीक है। सीईओ मिल जाएंगे, उनका हिस्ट्री चेक कीजिए कि वो पहले किस कंपनी में थे, कैसे काम कर रहे थे, और अभी वो 4-5 साल से किस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो आपको कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है वो आपको पता चल जाएगा। फिर आता है बिजनेस मॉडल, वो कंपनी किस टाइप का है, वो किस उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। आजकल तो ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड ग्रीन एनर्जी, तो ये सब फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में ये सब ग्रो करने वाली कंपनी है, ठीक है। और उस कंपनी का एक स्ट्रांग फाउंडेशन यदि मिलता है तो हम ये सोच करके निश्चिंत रहते हैं कि हम जो भी कंपनी में पैसा लगाएंगे वो मुझे कंपनी डुबाएगा नहीं, ठीक है। वो कंपनी मुझे कुछ रिटर्न देकर ही जाएगा। कुछ रिटर्न जो है कंपनी हमके दे करके जाएगा, इसलिए लोग महंगे स्टॉक्स भी खरीद लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। देखिए जब औकात से ज़्यादा पैसा रख देती है कंपनी स्टॉक्स का प्राइस, तो वो हो जाता है ओवर वैल्यूड। और जितना होना चाहिए उतना भी नहीं रखती है तो वो हो जाता है अंडर वैल्यू। जैसे मान लीजिए 100 का पी है, ठीक है, लेकिन उस कम, जैसे आईटी कंपनी का हम बात करें, मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है, ठीक, तो उस कंपनी में 100 रुपया रख दिया है पी रेशियो, और आईटी कंपनी के टोटल एवरेज निकल के आता है 50। इसका मतलब 50 रुपया तो फालतू का ले रहा है मेरे से, ठीक है। तो ये हो गया ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड क्या हो गया, जैसे मान लीजिए वही मान मान के चलते हैं कि वो आईटी कंपनी 5 रुपया ही रखी, 5 उसका पी रेशियो ही है, ठीक, 5 ही है। इसका मतलब 5 रुपया लगा करके ही हमको 1 रुपया मिल जा रहा है। तो ये हो गया अंडर वैल्यूड, क्योंकि उसका उस कंपनी उस सारे कंपनीज का, सारे आईटी कंपनीज का एवरेज 50 रुपया आता है। तो ये 5 रुपया किस हिसाब से रखा है, इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टर्स को यदि ज़्यादा लुभाएगा तो एक दिन गड्ढे में गिरेगा। इसलिए ना तो इन्वेस्टर को तंग करना चाहिए, ना तो इन्वेस्टर को लुभाना चाहिए। भाई जैसे मार्केट फोर्स के हिसाब से काम करना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनीज को, तब वो कंपनी सस्टेनेबल होती है लॉन्ग रन में, ठीक है। तो आपको ना तो ओवर वैल्यूड में काम करना है, ना तो अंडर वैल्यूड में काम करना है, ठीक है। जब भी आप पी बाई रेशियो को सर्च एनालाइज करते हैं तो उसके टाइप के कंपनीज को देखिए जी, उसका पी बाई रेशियो कितना होता है, पी रिव्यू कीजिए, उसी टाइप के देखिए। अगर सेक्टोरल पी बाई रेशियो 50 है तो लगभग 50, 55, 45 इसी रेंज में रहना चाहिए, तो उसका पी बाई रेशियो कुछ ठीक ठाक माना जाएगा। देखिए कुछ कंपनीज के पी बाई रेशियो, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी का पी बाई रेशियो 755 है, तो बहुत ज़्यादा है। वहीं पर इन्फोसिस टीसीएस का है एकदम से नॉर्मल। अडानी ग्रीन एनर्जी में 755 है, फिर भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो लोग क्या सोच कर इन्वेस्ट करने आते हैं, वही सोच के इन्वेस्ट करने के लिए आते होंगे ना कि ये फ्यूचरिस्टिक है, ग्रीन एनर्जी का ज़माना आने वाला है, ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट लोग करते हैं। फिर भी कुछ लोग तो करते ही होंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा महंगा है, ठीक है। इन्फोसिस और टीसीएस का यदि आप देखेंगे तो देखिए कितना बैलेंस्ड है ये पी बाई रेशियो। तो ऐसे ही ये दोनों आईटी कंपनीज हैं, तो एक ही टाइप की कंपनी है, तो देखिए एकदम से एकदम मैचिंग मैचिंग टाइप का है पी बाई रेशियो। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का 26 है, तो ये भी ज़्यादातर कंपनीज का पी बाई रेशियो आपको 20 से लेकर के 60 तक मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल भी है। तो आई होप कि आपको पी बाई रेशियो के बारे में सारा कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। तो पी बाई रेशियो का मतलब क्या होता है वो एक बार और आपको समझा देते हैं कि 1 रुपया खर्च करने, 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है, कितना लगाना पड़ता है, वही होता है पी बाई ई रेशियो, ठीक।
ठीक। ये रेशियो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेशियो है और इसे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस रेशियो का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें, आपको ज़रूर फायदा होगा और आपके इनसाइट्स को बढ़ाएगा, कंपनी को कैसे देखा जाता है। और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आपको कैसे लगते हैं मेरे, वो मुझे कमेंट करके लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।